We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student friend follower, आज हम बात कर रहे थे कि जब एक इंसान अपने इर्द गिर्द देखता है तो ह्यूमन बीइंग राउंड अबाउट 11 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन परसीव करता है उसका ह्यूमन माइंड 11 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो ह्यूमन माइंड परसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो सारी अनकॉन्शियस होती है। उसमें से हमारा माइंड जो है वो 50 से न्यूरोसाइंस कहती है 50 से 60 बिट्स इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड जिसको हम नोटिस कर रहे होते हैं, वो 50 से 60 बिट होती है। तो आप अंदाज़ा करें 10 टू 11 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पर सेकंड अनकॉन्शियसली उसका माइंड रिसीव कर रहा है, तो वो कहाँ जाती है? वो सारी डिलीट होती है। It gets deleted, unnoticed, distorted and generalized. जब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो अननोटिस कर रहा है या वो डिलीट कर रहा है, वो जाती कहाँ है? तो जैसे सिगमंड फ्रायड ने हमें जो थ्योरी पेश की थी, उसके मुताबिक हमारे पास कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है और हमारे अनकॉन्शियसली हम ऑटोमैटिक अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी की जो 5 सेंसेस हैं वो उसको रिसीव कर रही हैं, वो कहीं न कहीं तो पड़ी हुई हैं। ये हमारे जितने भी अनकॉन्शियस बिहेवियर होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं या इमोशनल हो रहे होते हैं, ये सारी उन अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास 11 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से हमें मिल रही होती है, हम उसकी प्रोडक्ट होते हैं। तो जो हमारे साथ हो रहा होता है, हम ये कहते हैं कि यार मैं आज परेशान हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है। वो जो अननोटिस्ड 11 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से ही हम परेशान हो रहे होते हैं। तो 11 जो 50 से 60 बिट्स इन्फॉर्मेशन हमारा कॉन्शियस माइंड रिसीव करता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो उसके नोटिस में होती है। बाकी वो अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। तो सिगमंड फ्रायड ने इस चीज़ को प्रूव किया था कि जो भी इन्फॉर्मेशन इंसान के ह्यूमन माइंड में आ जाती है, वो कभी कभी वहाँ से डिलीट नहीं हो सकती या वहाँ से खत्म नहीं होती, वहाँ पड़ी रहती है। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम अनकॉन्शियस में फेंक देते हैं, लेकिन जब उस साइड से गुज़रते हैं तो हमें फिर वो चीज़ याद आ जाती है। तो व्हाटएवर यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ या आपके माइंड तक वो आ गई इन्फॉर्मेशन तो वो हमेशा वहाँ पे पड़ी रहती है। अनकॉन्शियस में जा सकती है, सबकॉन्शियस ऐसी प्लेस है जहाँ से हम आसानी से उठा लेते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन अनकॉन्शियस में जब फेंक देते हैं तो वहाँ से डाटा या इन्फॉर्मेशन ब जल्दी नहीं मिलती। कॉन्शियस माइंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड के मुकाबले में इतना ताकतवर नहीं है। तो अगर आप कोई भी चीज़, कोई स्किल सबकॉन्शियसली लर्न कर लेते हैं, तो उसे हम ऑटोमैटिकली रिकॉल कर लेते हैं, उसको उससे अपने काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, आप अगर उसे कह दें कि आपने स्विमिंग करनी है, ठीक है? आप उसको 50 किताबें पढ़ा लें या उसे कहें कि आपने साइकिल चलाना है, मोटर बाइक चलाना है, आप किसी बच्चे से कहें, तो वो बाइक नहीं चला सकेगा। क्योंकि उसने कॉन्शियसली तो पढ़ लिया उसके बारे में, लेकिन सबकॉन्शियसली उसे सीखना ही पड़ता है, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो इवन राइटिंग। राइटिंग के मतलब आप ऐसा करें कि 50 किताबें पढ़ लें, हज़ारों किताबें पढ़ लें, लेकिन राइटिंग सबकॉन्शियसली सीखनी पड़ती है आपको, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसको हम कहते हैं ये मोस्टली किनेस्थेटिक स्किल में आती है, किनेस्थेटिक। तो हमारे पास 3 जो मॉडलिटीज़ हैं वो लर्निंग की हैं। एनएलपी कहती है हमारे पास 3 तरह की मॉडलिटीज़ हैं जिसके ज़रिए एक बच्चा लर्न कर सकता है। पहली है विजुअल मॉडलिटी, विजुअली चीज़ों को सीखता है बच्चा। ऑडिटरी मॉडलिटी, कुछ ऑडिटरी सुनकर सीखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं किनेस्थेटिक, जब तक वो हाथ से ना कर लें, तब तक उनको चीज़ें याद नहीं होती। तो मेरा कहने का मकसद यही था, अभी जो मैं बात प्रूव करना चाह रहा हूँ, जिसकी मैं रिबटल पेश कर रहा हूँ। हम ये बच्चे से जब ये कह देते हैं ना कि यार तुम्हें तो ये चीज़ नहीं आती, तुम कर नहीं सकते। असल में हम उसके जो माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो उसकी ताकत होती है, हम उसको उसके अंदर ही अंदर मार रहे होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता और इंसान अचीव नहीं कर सकता। जैसे वो अ, एक बुक थी थिंक एंड ग्रो रिच, उस बुक के अंदर मैंने पढ़ा, नेपोलियन हिल ने बड़ी अच्छी बात, व्हाटएवर ह्यूमन माइंड कैन परसीव, व्हाटएवर ह्यूमन माइंड कैन परसीव, रिसीव, इट कैन अचीव।
इंसान का माइंड जो कुछ परसीव कर सकता है या समझ सकता है, वो अचीव कर सकता है। आज आज जो भी चीज़ें हम तरक्की या प्रोग्रेस अपने सामने देख रहे हैं, कभी ह्यूमन माइंड ये सोच सकता था सिर्फ़, सोच सकता था तो आज उसने अचीव किया है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रिसीव कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या समझ सकते हैं या सोच सकते हैं, आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। तो एक ब्रेन में ह्यूमन माइंड के एक जो हमारा सेल है, उसकी एटीजेबी उसकी कैपेसिटी है खुद की और हमारे पास 100 बिलियन है। हम उसके ज़रिए कोई भी स्किल नई सीख सकते हैं। राइटिंग स्किल है, एक बच्चे को राइटिंग नहीं आती, वो राइटिंग सीख सकता है। वो प्रैक्टिस करे बार-बार किसी अच्छे राइटर के पास बैठ जाए, वो उसको कुछ लिख दे, तो वो ऐसी वैसी ही राइटिंग बना लेगा। दुनिया की हर चीज़ लर्नेबल है। अगर कोई दूसरा इंसान कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। व्हाटएवर यू कैन डू, आई कैन डू। अगर कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो आपको ये कहता है कि भई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मुझे ये स्किल आती है, तो आप उससे ये कह सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन डू, आई कैन डू बिकॉज़ यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक मी। दुनिया के वो सारे रिसोर्सेज़ जो आप बाहर देख रहे हैं और अचीव करना चाहते हैं, वो आपके माइंड के अंदर ही मौजूद है। दुनिया के सारे रिसोर्सेज़ जो आप बाहर देख रहे हैं, आप ये कहते हैं कि मैं इसे अचीव कर सकता हूँ, तो एनएलपी की बड़ी अच्छी प्रिसपोज़िशन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहती है कि दुनिया में जो कुछ मौजूद है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, वो आपके माइंड के अंदर ही मौजूद है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पावर है, जो कि तकरीबन 11 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड प्रोसेस कर रहा है और कॉन्शियस माइंड हमारा 50 से 60 बिट। तो दुनिया की कोई भी चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए अगर लर्न कर लें या उस तक वो बात को उतार लें, तो आप दुनिया की हर चीज़ को लर्न कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।